नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। जिस चीनी सेना को पूरी दुनिया कहती है ना ये बड़ी शक्तिशाली सेना है, आज मैं उसकी पोल खोलने वाला हूँ। चीन की सेना तो जी लद्दाख में नहीं रेजिस्ट कर सकती माइनस टेम्परेचर में भारत के आगे। 48 घंटे से ज्यादा इनके जवान जो हैं वो टैंक में नहीं रेजिस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मिलिटरीली चीन भारत से बहुत स्ट्रांग है। उनके पास तो ये मिसाइल है, ऐसे टैंक है, वैसे टैंक है। आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा इनकी सेना का और आप खुद सुन के हैरान हो गए और आपको गर्व होगा अपनी भारतीय आर्मी के ऊपर कि हम जो है वो कितने कैपेबल हैं हाई एल्टीट्यूड्स में। चीन जो पूरी दुनिया के अंदर हामी भरता है ना कि हमारे पास तो जी 6800 टैंक्स है। ठीक है, सुनने में ये संख्या बहुत ज्यादा है। अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और जापान के जेएमएसडीएफ कमांड कॉलेज ने इनकी पोल पट्टी खोल के रख दी है। वो कह रहे हैं इनके पास टैंक तो हैं, वो तो एक लोहे के ढांचे हैं, लेकिन टैंक चलाने वाला ही कोई नहीं है। क्योंकि चीन की जो सेना है ना वो 48 घंटे से ज्यादा टैंक में रेजिस्ट नहीं कर सकती। टैंक चलाना बड़ा टफ काम है, वो एसी कार चलाने की तरह नहीं है, क्योंकि टैंक के अंदर तो भीषण गर्मी होती है, डीजल की स्मेल होती है, इंजन की आवाज इतनी होती है कि वहां पे बैठा बंदा पागल हो जाए। तो इनके लोग तो ट्रेनिंग से भाग चुके हैं 48 घंटे के अंदर अंदर। जंग तो छोड़ ही दो, जो ट्रेनिंग में नहीं टिक पा रहे वो जंग में टिकेंगे। वो तो जंग होगी तो टैंक से बाहर निकल आके सरेंडर कर देंगे। वहीं भारतीय सेना के अंदर टैंक यूनिट के अंदर नौकरी मिलनी बड़े फक्र की बात होती है। वो सपना होता है उनका कि हम कब टैंक पे चढ़ेंगे, कब दुश्मन पे निशाना साध देंगे। चीनी सैनिकों का तो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है अगर वो 48 घंटे से ज्यादा टैंक में रुक जाए। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, मेंटली डिप्रेस होने लगते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ये फर्क है ट्रेनिंग का, भारतीय सेना और चाइनीज सेना का। जहां पे चीनी सेना का जज्बा खत्म होता है ना, वहां पे हमारा जज्बा शुरू होता है। क्योंकि मेंटल ऑब्स्टेकल नाम की हमारे यहाँ कोई चीज ही नहीं है, हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है। भारतीय सेना की एक और जज्बे की बात मैं आपको बताता हूँ। जो भारतीय टैंक है ना वो ऑपरेशनल रहते हैं 24x7 365 डेज। अरुणाचल से लेके कश्मीर, लद्दाख, हर जगह। लद्दाख जैसी जगह पे जहां पे 15,000 फीट हाइट है, उधर टैंक ऑपरेशनल रखना, वहां पे सर्विस रखना और उन्हीं टैंक से दुश्मन के ऊपर निशाना साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन हमारी सेना ये रोज करती है। अभी जब पीछे गलवान में चीन भारत की झड़प हुई थी तो चीन कह रहा था हमारे पास तो लाइट टैंक्स है जो कि बड़े माहिर हैं पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए। भैया लाइट टैंक्स तो हैं, लेकिन उसको चलाने वाला बंदा तो कोई नहीं। जापान की कमांड कॉलेज ने इसी का ही पोस्टमार्टम किया है। इनके जो फौजी हैं लद्दाख के टेम्परेचर के अंदर वो रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो बेहोश हो गए, कुछ को सांस की दिक्कत होगी, कुछ को स्ट्रेचर पे वापस लाना पड़ा। और ये पूरी किट के साथ थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। तभी भी इनकी फौज की मूवमेंट स्लो थी। जब फौज की मूवमेंट ही स्लो है तो ये लड़ेंगे क्या जब इनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिक उसी टेम्परेचर के अंदर वॉलीबॉल खेल रहे थे और इजीली रेजिस्ट कर पा रहे थे विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, विदाउट एनी कोट्स। ये फर्क है हमारी और उनकी ट्रेनिंग का। अब आप कहोगे यार इतना बड़ा फर्क कैसे है भारतीय और चीनी सैनिक का। भारतीय सेना के लिए ये एक नौकरी नहीं है, भारतीय सेना के लिए ये एक मरने मिटने का जज्बा है, एक तिरंगे को सर्व करने का जज्बा है। वहीं दूसरी ओर चीनी सेना इसको लेती है सरकारी नौकरी की तरह, 9 से 5 तक सैलरी मिली और काम खत्म। उनके पास देश के लिए मरने मिटने का जज्बा नहीं है। पीपल लिबरेशन आर्मी कैसे बनाई गई है मैं आपको बताता हूँ। जो चीन है वहां तो डिक्टेटरशिप चलती है, वहां पे क्या करते हैं हर घर से एक बच्चा उठा लेते हैं और नेसेसिटी होती है फौज ज्वाइन करना, जिस वजह से उनको ज्वाइन करने पड़ती है फौज। नहीं तो उनका इंटरेस्ट नहीं है फौज के अंदर बिल्कुल भी। वहीं दूसरी ओर उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती इस लेवल के ऊपर। अब चीन के अंदर जब भी किसी सैनिक को पता लगता है ना मैं टैंक यूनिट में जा रहा हूँ, वो वहां से भाग जाता है, या तो वो ट्रांसफर करवा लेता है दूसरी यूनिट के अंदर, क्योंकि टैंक यूनिट की जॉब बड़ी टफ है, मेहनत दुगनी है, जान को ज्यादा खतरा है। अब चीन दिन भर दिन टैंक तो बना रहा है अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, हथियार तो बना रहा है, लेकिन उसको चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। चलाने वाले ही कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर तो ये फक्र की बात मानी जाती है कि टैंक पे हम कब चढ़ेंगे, कब हम दुश्मन की छाती रौंदेंगे, कब हम अपना तिरंगा गाड़ेंगे। तो ये फर्क है चीन और भारतीय आर्मी का अंदर। जो लोग कहते हैं ना कि चीन मिलिटरीली बहुत आगे है, उनके पास हथियार ज्यादा, उनके पास टैंक ज्यादा है, आज ये वीडियो से उनकी आंखें खुल गई होंगी। भारत के पास 4200 टैंक जरूर है जो कि चीन से काफी कम है, लेकिन उन टैंक को चलाने वालों के पास जिगरा है जो चीन के पास नहीं है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीयों में गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय।